जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ। दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का हम चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, यानी कोई मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा हम आपको टाइम नहीं लेंगे, तो सवाल की ओर हम चलते हैं। इस प्रकार सवाल हम लिख लिए हैं, तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन चौथा है, क्वेश्चन चौथा को हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 में। क्वेश्चन चौथा को देखेंगे। बुक है एनसीईआरटी। दोस्तों क्या है? बुक है एनसीईआरटी और क्लास 10th का है ये सब सवाल। दोस्तों काफी इजी है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर यदि क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 है, 8 है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले एक प्यारा सा वर्ड लिखना है। दोस्तों क्या लिखना है आपको पता ही होगा। यहाँ पे हल लिखना है। क्या लिखना है? हल, दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और जो दिया हुआ है पहले इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? दिया है 15 cot a बराबर कितना है? 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसीलिए cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों cot थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे लंब। tan का आपको वैल्यू याद है, तो tan का उल्टा कर लीजिए, cot का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो दोस्तों tan थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो दोस्तों आधार मेरा क्या है? आधार क्या है दोस्तों? आधार 8 है और लंब कितना है दोस्तों? लंब कितना है? 15 है। ओके, तो दोस्तों दो वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरा वैल्यू को हम आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? पाइथागोरस का नियम लागू करना होगा। तो दोस्तों पहले यहाँ पर डायमेंशन बनाएंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन बना लेते हैं हम, आप भी बना लीजिए। तो डायमेंशन यहाँ पर हम बना लिए, इसे हम नाम रखते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके दोस्तों, और आप जानबे करते हैं, आप जानते हैं ये समकोण है। समकोण बोलेगा तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होता है, कर्ण, और ये लंब और ये आधार। ओके दोस्तों, तो दोस्तों पहले यहाँ पर तीसरी भुजा निकालने से पहले आपको हम डायमेंशन, समकोण त्रिभुज का डायमेंशन आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न से। इतना बात आपको लिख लेना है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न से लिख लिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। इतना बात आपको लिख लेना है। तो हमको आधार निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आधार और लंब दिया हुआ है दोस्तों, तो हमको कर्ण निकालना है। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू को। आधार कितना है दोस्तों? आधार 8 हो गया और लंब कितना है दोस्तों? लंब हो गया 15। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है दोस्तों। cot a बराबर क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं दोस्तों, हमको कर्ण निकालना है। दोस्तों कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो पहले हम कर्ण निकालेंगे। प्रश्न से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको ज्यादा इस वीडियो में टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों
तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कर्ण है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण कभी माइनस में नहीं होता है दोस्तों, कर्ण पॉजिटिव रहता है। ओके, लंब और आधार का फार्मूला चेंज होता है, माइनस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो दोस्तों कर्ण हमको निकालना है, तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आप। तो रूट अंडर यहाँ पर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर, तो लंब का वैल्यू कितना है, 15 है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का वर्ग लिख देंगे प्लस, और आधार कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8 है, तो 8 का वर्ग दे देंगे। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बराबर रूट अंडर 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, प्लस और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ये सब आपको वर्ग 1 से लेकर 30 तक आपको सीखना होगा। अगर वर्ग आपको निकालने आता है तो आप इजी से इस सवाल को आप हंसते हंसते आप बना लीजिए। तो दोस्तों आप समझते होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64, और इस दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो 225 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम जोड़ते हैं क्या, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और ये 2 है तो 2 यहाँ पर दे देंगे। तो 225 प्लस 64 को जोड़े हैं आपस में, तो कितना आया दोस्तों, 289। 289 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, रोड से बाहर कीजिए 289 को, तो यह 17 होगा। दोस्तों कर्ण का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू 17 आ गया। यह कर्ण है और यह लंब है, आपको समझा देते हैं। यह लंब है और यह आधार है। क्या है दोस्तों, आधार है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीनों वैल्यू आ गए तो आराम से साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। यही तो हमको निकालना है। 3 वैल्यू आ चुका है तो इजी से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके दोस्तों, क्या साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, पहले यहाँ पर समझिए। ए कह रहा है, ए कौन कह रहा है, तो ए के हम यहाँ पर ए कोण की जगह पर हम मान लिए क्या, थीटा। तो थीटा के सामने वाले जस्ट भुजा लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों, 15 है। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेंगे, आपको समझा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे, लंब है क्या मेरा 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, और कर्ण कितना है दोस्तों हमको 17 है, तो यहाँ पर 17 हो गया। एक यह आंसर हो गया साइन ए के लिए, यह आंसर। और दोस्तों अब हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए पूछ रहा है, तो सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, आपको कॉस का वैल्यू याद है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार होगा। ओके, आपको पता हो गया। तो दोस्तों सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होगा। क्या होगा दोस्तों, आधार हो गया, बराबर। दोस्तों कर्ण क्या है मेरा, सेक ए। तो सेक ए पूछ रहा है, तो ए के लिए हम यहाँ पर थीटा मान लिए, तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है हमको 17 है, बटे और आधार कितना है 8 है, तो 17 बटे 8 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया। साइन ए के लिए 15 बटे 17 आंसर हो गया, और सेक ए के लिए 17 बटे 8 आंसर हो गया। यही आंसर है।
तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।